खुद प्रतीत होता है कि इसमें से विद्युत उत्पन्न हो रही है। क्या आपको पूर्ण भरोसा है कि हमारे प्रश्न के उत्तर इसी विद्युत के सहारे मिलेंगे हमें? पक्का। ना आपके प्रश्न रहेंगे ना उत्तर। अद्भुत। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो ये सब? धनंजय महोदय हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें यहाँ लेटाकर विद्युत का सहारा ले रहे हैं। आप दोनों प्लीज अपने कमरे में जाइए। नहीं वैद्य जी, जब तक हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुलसी, बस बहुत हो गया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन दोनों को जाने दीजिए। अगर आपने इनको नहीं जाने दिया ना सर, तो चाहे आप मेरे लाइसेंस कैंसिल ही करवा दीजिए, पर मैं फिर भी आपकी कंप्लेंट करके रहूंगी। वैद्य जी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु इस संवाद से हमें हमारा उत्तर तो कहीं आते हुए नहीं नजर आ रहा है। मैं बताता हूं। मैंने नव्या और उसके दादू से झूठ उनकी भलाई के लिए बोला। वो क्या है ना कि वो लोग दवाई नहीं ले रहे थे, तो मैंने उनके दिल में डर बैठा दिया कि वो लोग दवाई ले ले और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धनंजय पुत्र, आपकी नीयत अच्छी है किंतु तरीका अनुचित। और कृपया आप लोगों से ये मत कहिए कि प्रभु उन्हें लेने आ रहे हैं। कहते आप हैं और नाम प्रभु का खराब होता है। चलिए चित्रगुप्त जी, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। ये लीजिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु, चलिए, हमारे उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, चलते हैं, आज्ञा दीजिए। भैया जी, देखिए पहली बात तो ये है कि भैया जी मत बोला कीजिए, आप आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, आपने सुनने को बोला ना तो सुनाइए। अरे आप ही की तो सुनने के लिए कॉलेज में आते हैं, वरना काम क्या है हमें यहाँ पे। शट अप, ये फालतू बातें मत करो वरना मैं चली जाऊं। जाना नहीं। सुनो ना, एक बात पूछनी थी। आपने कहीं यमची को देखा है? मैम मैंने देखा। कहाँ? कॉलेज में परसों 5 बार देखा था। अरे तू चुप रहो। एम सर को हमने परसों के बाद किसी ने भी नहीं देखा है। हाँ नहीं तो। और शिखा भी 2 दिन से कॉलेज में नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ है। ओह माय गॉड, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं फोन करके पूछती हूँ। हाँ, स्पीकर पे लगाना ना। हाँ। हेलो हेलो शिखा, तुम घर पर हो? चलो, तुमने लैंडलाइन पर कॉल किया है। सॉरी ठीक है, मैं मोबाइल पे फोन करती हूँ। अब तुमने कॉल कर ही दिया है तो बता दो ना। ओके। शिखा, एक्चुअली हम सब सोच रहे थे 2 दिन से ना तो यमसर कॉलेज आए और ना ही तुम। एवरीथिंग ओके ना? नहीं चलो, कुछ भी ठीक नहीं है। वो एक मिनट मोनिका जी, 20 लाख कहां से लाएंगे? 20 लाख अब
पता नहीं चंकी, हमने 10 लाख का इंतजाम तो कर लिया है, बाकी का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। ओके बाय। भैया जी अब तो आप ही बेड़ा पार लगा सकते हैं, आप ही हम सब में सूरबीर हैं। अरे आप दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कुछ ना कुछ आइडिया निकल आएगा। हाँ भैया जी, कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। एक तो यार तुम लोग कितना भैया जी बोल के भैया जी को इतना ज्यादा इमोशनल कर देते हो ना कि बस भैया जी कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। अब क्या है, हमको मामा जी को इमोशनल करना पड़ेगा यार। जा रही है घंटी। हेलो मामा जी, अरे प्रणाम। हम बोल रहे हैं आपके सबसे फेवरेट इनोसेंट क्यूट भांजे। हाँ छोटा सा काम था मामा जी। अरे आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये कोई 10 लाख रुपए चाहिए। हेलो हेलो, हाँ हाँ मामा जी हमें आवाज आ रही है, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं? अरे आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मामा जी, अरे बहुत क्लियर है भैया जी। कट गया यार नेटवर्क। 10 लाख सुन के अच्छे अच्छे लोग कवरेज से बाहर चले जाते हैं ना। यूजलेस मामा जी और उनके भैया जी। मैं कुछ नहीं जानती, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा फॉर माय यम जी, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं। आप जाने की बात करती है ना मैडम, सीधा ठाक करके यहाँ पे लगती, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हमें। हम आपको जो बात बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, ना हम आपको जाने देंगे ना यम सर को जाने देंगे। हम कहीं ना कहीं से कुछ भी करके बस जुगाड़ कर देंगे पैसों का। क्यों, एक बार हमने बोल दिए ना सो वो पत्थर की लकीर है मैडम। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। नहीं। नव्या पुत्री, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? क्या नहीं कर रही है? खा क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो लोग मेरे रूम पार्टनर दादू को ले गए हैं, इस डर से कि कहीं आप उन्हें ले ना जाओ। नव्या पुत्री, यमराज आपके दादाजी को कहीं नहीं ले जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही जल्द आपके साथ भी होंगे। पक्का? पक्का। अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब दोनों बहुत अच्छा। अब अगर मैं खाऊंगी तो आपके हाथ से खाऊंगी। अवश्य प्रभु। सर ये पूरे 15 लाख जितने आपने मांगे थे, सर प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पिताजी ऑपरेशन थिएटर में ही, हम अभी ऑपरेशन शुरू करवाते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, सर जी का फोन था, उन्होंने कहा ऑपरेशन शुरू कर दीजिए आप। किस चीज का ऑपरेशन करूं? बीमारी भी तो होनी चाहिए। अरे किसने डॉक्टर बनाया आपको? हाँ, कौन कहता है ऑपरेशन करने के लिए बीमारी होना जरूरी? हाँ, अरे भाई चीरा मारो, वापस सील दो, लगना चाहिए, ऑपरेशन किया है बस। मैं डॉक्टर हूं, कोई कसाई नहीं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का घटिया काम मैं नहीं कर सकता। तो डॉक्टर कहां जा रहे हो ऑपरेशन छोड़ के? देखिए आप ऐसे जा नहीं सकते, आपकी नौकरी जा सकती है। प्रभु बड़ी उबाऊ जगह है। चित्रगुप्त जी, हमने शिखा पुत्री से वादा किया तो हम यहीं इस चिकित्सालय में रहेंगे और आनंदमयी रहेंगे। ठीक है प्रभु। प्रभु देखिए कितना विचित्र वाहन है। अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी इसके तो पहिए भी हैं। जी चलिए इस पे सवारी करते हैं। जी प्रभु, आप बैठिए ना। नहीं चित्रगुप्त जी, पहले आप बैठिए। नहीं प्रभु, आप बड़े हैं, आप पहले बैठिए। नहीं चित्रगुप्त जी, आप बैठिए पहले। प्रभु बैठिए ना। अच्छा, बड़े हठीले हैं आप। अद्भुत अद्भुत चित्रगुप्त जी। चले? जी चलिए वाहनपुत्र, चलते हैं। चलिए। शायद इसका नाम नहीं जानते हैं इसलिए चल नहीं रहा है। क्षमा चाहते हैं, हमें आपका नाम नहीं पता है, किंतु आप चलिए वाहनपुत्र। नहीं चल रहा है।
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आप बैठकर देखिए। प्रभु ठीक है। वाहन पुत्र, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलिए। चलिए वाहन पुत्र चलिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु नहीं चल रहा। प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी ये वाहन तो ऐसे चलता है। प्रभु, और इससे ईंधन की बचत भी होती होगी। हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए भी सैर करते हैं। चलिए। मैं आपको धक्का मारता हूँ। हाँ आप ये हमारी गदा संभाल। चले। जी जी। वाह प्रभु वाह, बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु। प्रभु ऐसा ही एक वाहन हम बबलू पापा के लिए भी ले आते हैं। प्रभु बड़ा मजा आएगा। प्रभु बड़ा मजा आ रहा है। प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, प्रभु रुकिए। जाओ चित्रगुप्त जी। प्रभु वो देखिए लाल बत्ती। हम इमारत में है तो क्या हुआ, हमें यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, शाबाश। जब तक ये लाल बत्ती हरी बत्ती में परिवर्तित नहीं हो जाती है, ये रुकेंगे। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यहाँ पर तो और कोई वाहन भी नहीं है और ये लाल बत्ती हरी में परिवर्तित भी नहीं हो रही। प्रभु अब हम समझे, ये लाल बत्ती हरी क्यों नहीं हो रही। ये यातायात संकेत नहीं है, ये खतरे का संकेत है। जहां मनुष्य को खतरे का आभास होता है वहां वो लाल बत्ती लगाता है। हाँ चित्रगुप्त जी, इस द्वार के पीछे कोई खतरा है। चलिए चित्रगुप्त जी। सर, उस डॉक्टर ने चीरा मारने से मना कर दिया सर। बोलता ये बेईमानी है। ईमानदार डॉक्टर मेरा धंधा बंद करवा के रहेगा। अच्छा सुनो, तुम भी तो 12वीं पास हो, पट्टी बांधनी तो आती है ना? सर मैं कंपाउंडर हूँ, पट्टी लगाने का छोटा सा काम तो जरूर कर लूंगा सर मैं। शाबाश। सर पर ऐसी पट्टी बांधो लगे कि ऑपरेशन हुआ। जी सर। हाँ। ये तो होश में आने लगा है। नर्स, इन्हें और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ। ये कहाँ जा? कौन है यहाँ पर? किसे खतरा? हाँ, अरे यमराज तुम? दद्दू पुत्र आप? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी यमलोक जाने के मूड में नहीं हूँ। मेरी जान बख्श दो। अरे दादू, अरे दादू रोकिए। दादू, दादू रुकिए। दादू रुकिए, हम आपको लेने नहीं आए। दादू, दद्दू, दद्दू आप मत भागिए, हम आपको लेने नहीं आए। प्रभु चित्रगुप्त जी, दद्दू को इस तरह भागते देख नंजे पुत्र और उनके परिवार वाले सबको ये भरोसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रभु, दद्दू भागिए, हम आपको ही लेने आए हैं। देखिए, आप लोगों के पिताजी का ऑपरेशन चल रहा है और हमें पूरा यकीन कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इसका मतलब मेरे पिताजी का अंदर ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, अभी 2-4 घंटे और लगेंगे। तो ये आपके पीछे कौन है? हाँ? अरे मैं तो यमराज से बचने के लिए आकर यहाँ छुप गया था। मेरी जान के पीछे पड़े। ये लो आ गए। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। दद्दू पुत्र शांत हो जाइए, हम आपको लेने नहीं आए हैं। दरअसल हम यहां से बाहर जाना चाहते हैं और हम आपको ये बताने आए हैं और सबको ये एहसास दिलाने आए हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं।
आपको यहाँ रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चित्रगुप्त जी, चलिए, हमारा कार्य समाप्त हुआ, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु, अब आप बैठिए। चित्रगुप्त जी, आइए प्रभु, आइए। भूतवाहन है। चलिए चित्रगुप्त जी। तो आप हमसे झूठ बोल रहे थे, सिर्फ पैसों के लिए बेवकूफ बना रहे थे। नहीं, अरे आप भी धोखा खा गए ना। अच्छा, ये तो हमारे इलाज का एक हिस्सा था। ये यमराज और चित्रगुप्त तो हमने नौटंकी वालों से बुलवाए थे आपके पिताजी को ठीक करने के लिए। मतलब देखिए, आपके पिताजी तो जीने की चाह छोड़ चुके थे। अब यमराज जी को देखते ही इन्हें मृत्यु याद आ गई और जीने की चाह जाग चुकी। अब देखिए, जो इंसान बिस्तर से उठ नहीं रहा था, अब आज दौड़ भाग रहा है, क्यों? तो आपने हमसे 15 लाख क्यों मांगे थे? अच्छा, वो तो सेफ्टी के लिए। देखिए, अगर यमराज जी को देख के भी वो ठीक ना होते तो फिर हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ता ना। अब ये बिल्कुल भले चंगे, आप इन्हें अपने घर ले जाइए। कांग्रेट्स। थैंक यू सर, सॉरी हमने आप पे शक किया। आप बस हमारे 15 लाख रुपए दे दीजिए, फिर हम चलते हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। खुदीराम। जी सर। इनको इनके पैसे दे दो। जी सर, चलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। यमराज, इस नुकसान की एक एक पाई मैं तुमसे ही वसूल करूंगा। पापा मामा जी कहाँ चले गए? अरे यहाँ इलाज के पैसे इतनी मुश्किल से जुट पा रहे हैं, कहीं और जाके नुकसान ना कर दे कुछ। पापा मामा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे बहुत ढीठ है वो, हो जाएंगे ठीक, कुछ नहीं होगा उन्हें। लो। शिखा पुत्री, बबलू पापा, आप लोग आ गए? अद्भुत। मामा जी, आप इतनी जल्दी व्हील चेयर पर कैसे आ गए? ओया प्रभु, पहिया वाहन, ये नाम है इस वाहन का, बिल्कुल उचित नाम है। उचित नाम है और अद्भुत वाहन है। हम इस पे बैठकर एक कक्ष में गए थे जिसके बाहर लाल बत्ती लगी हुई थी और वहां ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। और बबलू पापा, हमने सोचा है ऐसा एक वाहन हम आपके लिए भी लेंगे। तुम्हारी ये हा 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 जो मेरे कानों में कभी चुभती थी, अब बहुत याद आती है। बबलू पापा, हमारा भी हृदय घर जाने के लिए तत्पर है। शिखा पुत्री, आप हमें वचन मुक्त कर दीजिए। मामा जी आपको मेरी कसम, आपको यही रोकना होगा। किंतु क्यों शिखा पुत्री? चित्रगुप्त जी, क्या हमारे लिए ये अधिक कारण नहीं है कि हमने शिखा पुत्री को वचन दिया? शिखा पुत्री, आप जब तक कहेंगी हम यहीं रहेंगे। थैंक यू मामा जी। प्रणाम वैद्य जी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, हम बाहर चल के बात करते हैं। श्योर। शिखा पुत्री, ये लोग अकेले में क्या बात करना चाह रहे हैं? अब मैं पता करके आती हूँ। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता था, यमराज ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, दरअसल बात यह है कि जब यमराज भाई साहब हॉस्पिटल आए थे तो उनका चेकअप करने के बाद मैं खुद हैरान हो गई थी। ना ही पल्स मिल रही थी और ना ही हार्ट बीट। ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। फिर भी बात यह है कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उनको ऑपरेशन की जरूरत है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर अवस्थी, आपको ऑपरेशन थिएटर में बुला रहे हैं। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज गो।
हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन फिलहाल हमसे 10 लाख ही हो पाया तो आप प्लीज ये 10 लाख रुपए अभी रख लीजिए और फौरन ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। बाकी के पैसे मैं जल्द से जल्द जमा करा दूंगा प्लीज। जी 10 नहीं 25। लेकिन आपने तो। जी हाँ, मैंने 20 कहा था, लेकिन अब यमराज जी की हालत बहुत गंभीर हो गई। अब उनका ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। देखिए, उन्हें बचाने के लिए हमें अमेरिका से एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ा, जिसकी फीस 15 लाख। देखिए, सर्जरी कल है। अगर आज शाम तक आपने 25 लाख रुपए जमा ना करवाए तो हम यमराज जी को नहीं बचा पाएंगे। देखिए डॉक्टर, आप निश्चिंत हो जाइए, ऑपरेशन जरूर करेंगे। मैं कहीं से भी बाकी पैसों का इंतजाम करूंगा, चाहे मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। नारायण नारायण। प्रभु, देख रहे हैं आप पृथ्वी लोक पे क्या क्या हो रहा है। स्वयं मृत्यु के देवता यमराज महाराज को ये नादान मनुष्य कह रहे हैं कि उनका अंतिम समय आ गया है। नारायण नारायण। नाराज, ये धन का लोभ ही है जो मनुष्यों का पतन कर रहा है। क्या कुछ नहीं करवाता है धन इनसे, लेकिन एक तरफ वो है जो धन कमाना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है यमराज और उनका परिवार, सिर्फ रिश्ते निभाना जानते हैं। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अभी यमराज महाराज के पास जाकर इन मनुष्यों की असली नियत के बारे में उन्हें बता दें। नारायण नारायण। नहीं नाराज, राज और उनके परिवार को इस परीक्षा से गुजरने दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें इस परीक्षा से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आओ आओ आओ, यमसर ऑपरेशनल फंड के अंदर पैसा डालो और पुण्य कमाओ, या फिर आओ 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 बालक, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा एक बार बताओ, क्या चाहते हो? पुण्य कमाना चाहते हो? नहीं भैया जी, पुण्य कमाना चाहते हैं। पुण्य पक्का, शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां बेटा। जाओ 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 जाओ, शाबाश। आओ आओ आओ, अरे आओ, पुण्य वादा कर लो, जल्दी आओ। देखो देखो, जो भी डोनेशन देगा उसे 95% वाला रोहित पढ़ाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब। हाँ, और जो भी डोनेशन देगा मैं प्रॉमिस उसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। ये लो भाई, सब कुल मिला के हो गए 50,000। 50,000? ये समझ लो कि 75,000 तो पूजनीय मामा जी दे देंगे यूं करके। इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो। ऊपर वाला ना सब देख रहा है। आप लोगों की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। यम सर के लिए मेरी तरफ से भी 60,236 रुपए का कंट्रीब्यूशन। मैंने ही भी ये बार सेल में शॉपिंग नहीं, तो मेरी तरफ से पूरे 40,000। अरे लेकिन मैडम, शॉपिंग नहीं, तो नहीं, यम जी के लिए है। मना मत करना, वरना मैं चली जाऊं। यार, आप सबको ऐसे देखकर चंकी इमोशनल हो गया यार। अब मैं भी अपने पापा को इमोशनल करके ना 75,000 रुपए बाय कर लूंगा। चंकी की तरफ से 75,000 रुपए। 30% वाले भैया जी, सॉरी, पूरे 3,236,000 हो गए भैया जी। देखो, एक बात हम बताते हैं, मामा जी जो है वो हमेशा एक बात कहते हैं, जो सिक्के सिक्के होते हैं ना, चिल्लर चिल्लर, उससे तिजोरी भरती है। अब ये लो जी, फोन लगाया जाए शिखा जी को तुरंत प्रभाव से। हाँ चलो। हेलो शिखा, अरे हम बोल रहे हैं मामा जी के फेवरेट भांजे भैया जी बोल रहे हैं। हाँ देखो शिखा, ऐसा है, तुम्हारे मामा जी के इलाज के लिए हमने पूरे 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ हाँ, रिलैक्स। थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, देखो थैंक यू मत बोलो, हम उनको कुछ भी ना होने देंगे बस। चल ये बताओ कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं और कितने पैसों की जरूरत है? अब पापा ने 10 लाख अरेंज किया है और आप लोगों ने 3 लाख। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल वाले
35 लाख मांग रहे हैं। मुझे मामा जी की बहुत चिंता हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए और सही। क्या? तो जी डील डन हुई, जल्द ही आपका घर मेरा हो जाएगा। टोकन मनी 15 लाख रुपया। लेकिन मुझे तो 20 लाख रुपयों की जरूरत है। 20 लाख? भाई साहब जी, मैं इतने ही दे सकता हूँ, लेने हो तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। चाहे आसमान और जमीन एक करना पड़े, चाहे हमें अपनी जान जोखिम पे लगानी पड़े, लेकिन हम यम सर को बचा के रहेंगे। अब सुनो सब लोग हमारी बात, सब लोग अपना हाथ दो और हमारा साथ दो। लो। मैडम भैया जी, अब तो आपने हमारे हाथ पे अपना हाथ रख दिया ना, तो आपने अपना साथ हमें दे दिया, और जब आपका साथ हमारे साथ है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी जंग लड़ लेंगे। और अब सुन लीजिए, यम सर जो है ना, कुछ ना होने देंगे हम उन्हें, जाने नहीं देंगे उन्हें, हम हमारे साथ रहेंगे। जाने नहीं झूठो के राम जी, दिल तुम बनौला हो, ऊपर से प्रीत के रोग धरौला हो। हसत जिंदगी में कहे अगिया लगौला हो, झूठो के राम जी, दिल तुम बनौला हो, ऊपर से प्रीत के रोग धरौला हो। कब नहीं पूरा भइल प्यार के कहानी। प्रभु, हम अपनी कर्म पुस्तिका पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें इस अस्पताल से किसी भी रोगी का नाम शामिल नहीं है उस सूची में जो रोगी अब यमलोक आने वाले हैं। क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त जी? प्रभु, विचित्र बात नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि धनंजय पुत्र मनुष्यों को मृत्यु का डर देकर उनका इलाज करते हैं। पर यह बात अनुचित है, ऐसे केवल हृदय कमजोर होता है, इरादे मजबूत नहीं। और यदि मनुष्य अपने भोजन पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, तो यमलोक आने की तिथि वैसे ही टाल सकते हैं, है कि नहीं चित्रगुप्त जी? चित्रगुप्त जी, क्या हुआ? प्रभु, किंतु एक मनुष्य ऐसे जरूर है जिन्होंने अगर अपने कर्म नहीं बदले तो जरूर यमलोक आएंगे। कौन है वो? भैया जी ब्रो। जी ब्रो। चित्रगुप्त जी, हम विधि के विधान को तो नहीं बदल सकते, किंतु भैया जी ब्रो को सचेत अवश्य हो सकते हैं। हम तो वचनबद्ध हैं, यहां से निकल नहीं सकते, लेकिन आप जाइए और भैया जी ब्रो को ये कार्य करने से रोकिए। जैसे आगे मेरी उम्र के नौजवानों, लग रहे हैं ना हम खतरनाक वाले हीरो। नहीं 23% वाले भैया जी, आप मेरी बात सुनिए। मैंने ये रिसर्च किया और पढ़ा है कि 80% लोग जो बिना सीखे पहली बार ट्राई करते हैं ना, वो बचते नहीं है, मर जाते हैं।
अबे लालटेन ज्यादा ज्ञान ना बांटो, नहीं मार मुक्का तुम्हारा दांत मार तोड़ देंगे। हाँ नहीं तो आराम से आराम से। अरे क्या आराम से, हट पीछे। भैया जी, हाँ जी, देखो आप आग में नहीं कूदेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम अनाथ हो जाएंगे। आग में कूदना है तो ये चंकी कूद जाएगा, रॉकी कूद जाएगा, आप नहीं कूदेंगे। हाँ भैया जी, वो क्या है कि आप ये कॉस्ट्यूम ना चंकी को दे दो, चंकी ही कपड़े पहन लेगा, आग में कूद जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा। सुनो सुनो, कोई कहीं नहीं कूदेगा। और भैया जी आप नहीं जलेंगे वरना मैं जल जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, वरना मैं चली जाऊंगी। एक मिनट। देखिए, एक बात हम आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा कान खोल के सुन लेना आप। पहली बात तो ये कि कम से कम आज के दिन तो भैया जी मत बोलिए, भैया जी। क्योंकि जब आप भैया जी बोलते हो ना मैडम, तो बिना बोले बहुत जबरदस्त आग लग जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं, तो ऐसी आग लगती है तो ऐसे क्या 36 सूट जो है वो उस आग को नहीं बुझा सकते। दूसरी बात, हम जानते हैं कि आप सब लोग यमसर से बहुत प्यार करते हैं, और आज मामा जी की परीक्षा है उनकी फ्रेंडशिप की। आज चाहे कुछ हो जाए, आसमान और जमीन चाहे एक हो जाए, हम ना रुकेंगे, हम आग में कूद जाएंगे, चंचात दे देंगे, लेकिन आज ही हम करके रहेंगे मैडम। बस भैया जी, भैया जी प्लीज 5 मिनट रुक जाइए। शिखा ने कहा है कि वो 5 मिनट में आएगी आपको रोकने के लिए। बता दिया शिखा को। अरे शिखा को क्यों बोला शिखा को जिलो क्यों बोला? अच्छा हुआ जो बता दिया। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह के ऊट पटांग काम कोई नहीं करेगा। और भैया जी तुम भी यम से उतना ही चिढ़ते हो ना जितना मैं चिढ़ता हूँ, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? एक मिनट अंकल जी, हम आपको ये बात कह रहे हैं कि आप भी तो वही कर रहे हैं। आपने अपना जो घर जो है वो गिरवी पे रख दिया, अब हम भी तो वही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाह रहे हैं। एक बात और हम कहते हैं, वो बात ये है कि आज तक यम सर से अगर कोई जीता है ना तो सिर्फ मामा जी जीते हैं, किसी और को हम जीतना ना देंगे। लेकिन ये जो बीमारी है ना, इसको तो बिल्कुल नहीं जीतने देंगे, हम बता रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए। भैया जी एक बार तो क्या, अगर 101 बार भी अगर आग में कूदना पड़े ना तो कूदेंगे। भैया जी ब्रो, ये सब क्या हो रहा है? क्या करने वाले हैं आप? अरे मामा जी आप यहाँ, तो फिर यम मामा जी अकेले होंगे ना? शिखा पुत्री, यम जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। क्या इतना बड़ा झूठ? हमसे तो कहा था कि सर को कोई बड़ी सी बीमारी है और वो 1 महीने में मरने वाले हैं। लेकिन वो तो ठीक है। सॉरी, ये तो मुझे बताना ही नहीं था। सर आप भूल जाइए जो भी मैंने कहा, ओके? थैंक गॉड, एटलीस्ट मैंने ये तो नहीं बताया ना कि यमसा को बचाने के लिए शिखा के पापा ने अपना घर गिरवी रख दिया। हम सबने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए, और तो और भैया जी खुद को जलाकर कूदने वाले। ये सब क्या हो रहा है? बबलू पापा, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? क्या कर रहे हैं आप? देखिए चित्रगुप्त जी, अब जब समझदार जेलों ने अपनी समझदारी दिखाई दी है तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। यम जी के एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई, और अगर उनका इलाज फौरन नहीं किया गया तो 1 महीने से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अपने को संभालिए गुप्ता सर, हम जानते हैं कि मामा जी कई बार सदमे में ऐसे ही हंसते हैं आपकी तरह बिल्कुल। भैया ब्रो, हम सदमे से नहीं, बबलू पापा के चुटकुले से हंस रहे हैं। मृत्यु के देवता को मृत्यु ले जाएगी। देखिए ये चुटकुला नहीं है, सीरियस बात हो रही है। धनंजय जी ने हमें सब कुछ खुद बताया है। अब समझ में आया तुम्हें कि कितनी तबीयत खराब है यमराज की? अब तो हमें चिंता प्रभु के तबीयत की नहीं,
बल्कि धनंजय के तबीयत की हो रही है। अब जो करना है प्रभु ही करेंगे। पागल हो। बहन जी, ये क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम भली भांति जानते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी हमारे प्रियजनों को भयभीत करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्यों? कष्ट करेंगे हमें बताने के। दरअसल बात यह है कि धनंजय ने इस हॉस्पिटल को दुकान बना दिया है। यहाँ पर आए हुए सभी मरीजों को वो मरने का डर बेचकर उसे पैसे ऐंठते हैं। इसका मतलब यमराज बिल्कुल ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ उनको? देखिए, इनका केस थोड़ा सा तो अजीब है, पर इनके सिर पर ऐसी कोई गहरी चोट नहीं लगी है जिससे इनकी जान को खतरा हो। पर धनंजय सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं, यहाँ पर आए हुए सभी मरीजों के साथ ऐसा ही करते हैं। इस धनंजय को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए अभी। देखिए, बाकी सबकी छोड़िए, पहले तो मामा जी इसकी ऐसी सुताई करेंगे ना उस धनंजय की, बस हम क्या बताएं। नहीं भैया जी, ब्रो शांत हो जाइए आप। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकती। हिंसा से सकारात्मक बदलाव नहीं आता है, बदलाव आता है प्रायश्चित से, पश्चाताप से, पछतावे से। मरीजों के प्रियजनों को जो पीड़ा, जो भय धनंजय पुत्र ने दिया है, उसका हिसाब तो उन्हें चुकाना होगा। चित्रगुप्त जी, धनंजय पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा सबक स्वयं हम उन्हें सिखाएं। महेश पुत्र, धनंजय पुत्र कभी भी आते ही होंगे, आप तैयार है ना? जी महाराज। महेश पुत्र, वो आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत। आज्ञा दे महाराज, हम व्याकुल हैं उस बालक को सबक सिखाने के लिए। अद्भुत भाई, बस इतना ध्यान रहे कि उस बालक को चोट ना पहुंचे। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम महाराज, हमारे लिए कोई आज्ञा? जी, इस व्यक्ति को टक्कर का एहसास होना चाहिए, किंतु चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका ख्याल रखें। नारायण नारायण, समझ गए महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। अद्भुत। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण। नारद जी, आपने भी अद्भुत कार्य किया। धन्यवाद महाराज। महेश पुत्र, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए। अद्भुत। वाह महेश पुत्र वाह, भले तुम दिखते कैसे भी हो,
कभी कभी बड़े काम आ जाते हो। आप तारीफ कर रहे हैं कि बुराई? भोले महेश पुत्र प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। शांत हो जाइए। नारद जी, धनंजय पुत्र ठीक तो है ना? नारायण नारायण। महाराज, हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने हमें कहा था। धनंजय पुत्र को एक खरोच भी नहीं आई है महाराज। परंतु महाराज, ठीक तो वे आपकी लीला के बाद ही होंगे। नारायण नारायण। अद्भुत अद्भुत। चलिए, अब हम आपकी चिकित्सालय में प्रतीक्षा करेंगे। आप धनंजय पुत्र को यमलोक के भय का आभास कराइए। आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। जी महाराज। नारायण नारायण। श्रीमान जी, श्रीमान जी, होश में आइए श्रीमान जी। श्रीमान जी, कुछ तो बोलिए। ये क्या हुआ अचानक? ये मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? श्रीमान जी, आपके वाहन की एक दूसरे वाहन के साथ गंभीर टक्कर हुई। इतनी गंभीर श्रीमान जी कि आप भय के मारे बेहोश हो गए। परंतु श्रीमान जी, आपको कुछ भी याद नहीं है। नारायण नारायण। अब श्रीमान जी उठिए, श्रीमान जी उठिए, उठिए श्रीमान जी। हमें तो लगता है कि दुर्घटना की वजह से आपके बुद्धि पे गहरी चोट लगी है। नारायण नारायण। आप सही कह रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया। भाई साहब, प्लीज भाई साहब, मुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे प्लीज। देखिए, बदले में मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। प्लीज प्लीज भाई साहब। ओया ओया, अब देखिए, ये तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, और इसके बदले हमें आपसे कोई रुपए नहीं चाहिए। परंतु हाँ, जिस वाहन में आपको अस्पताल लेके जाएंगे, वो वाहन आप हमें दे दीजिए। हाँ? एक मजबूर आदमी की मजबूरी का फायदा उठाते आपको शर्म नहीं आती? मजबूरी का फायदा उठाना तो कुछ लोगों के धन कमाने का साधन है, परंतु निर्णय आपका है। अब आप ये निर्णय लीजिए कि आप वाहन स्वयं चला के जाएंगे या फिर ये वाहन आप हमें दे देंगे। नारायण नारायण। श्रीमान जी, श्रीमान जी होश में आइए, श्रीमान जी होश में आइए। ये मैं बार बार बेहोश क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए देखिए भाई साहब, प्लीज प्लीज भाई साहब, आप मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। आप जो चाहिए वो ले लीजिए। ये हुई ना बात। नारायण नारायण। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इन्हें सबक सिखाने के लिए आपने जो कुछ भी मुझे कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये अपने आप कैसे बेहोश हो गए और अब इन्हें होश में कैसे लाएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए नारद जी है ना। नारायण नारायण। नारद जी? यहाँ तो कोई नहीं है। आपको दिखाई नहीं देंगे, वो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त जी, जी चलिए अब शीघ्र चलते हैं, फिर मिलेंगे। जी। धनंजय के इलाज के बाद ना इन दोनों का चेकअप भी करना पड़ेगा। हाँ। नारायण नारायण। ये अपने होश में कैसे आ गई? क्या हुआ है मुझको? मैं बार बार बेहोश क्यों हो रहा हूँ? सर, आपकी तबीयत बहुत खराब है। एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग में गहरी चोट आई है। अगर फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो आप कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। क्या क्या क्या, क्या झूठ बोल रहे तुम दोनों? नारायण नारायण। अरे, अरे, ये मेरे पैर को कांप रहे। अरे कोई से रोको। अरे मेरे पैर को कांप। अरे कोई रोको इन्हें।
सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बीमारी बहुत सीरियस है। अगर सीरियस है तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? अरे जल्दी से मेरा ऑपरेशन शुरू करवाइए। ऐसे नहीं सर, फ्री में ऑपरेशन करना मैंने बंद कर दिया है। मैंने भी। और अगर अब मैं ऑपरेशन करूंगी तो मुझे उसके लिए आपका घर चाहिए। और मुझे साबुन की फैक्ट्री। बहुत घटिया हरकत कर रहे हो तुम दोनों। सर आप ही से सीखा है ये सब। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सर मेरी मजबूरी का फायदा उठा के ठीक नहीं कर रहे हो तुम दोनों। मेरा इलाज करो, दया करो मुझ पर, तरस खाओ। तरस? अद्भुत बात है ये पुत्र कि आप तरस और दया जैसे शब्द और उनका अर्थ भी जानते हैं। पुत्र, इतने रोगी, उनके प्रियजन आप पर भरोसा करके अपना इलाज कराने आते हैं और आपने मृत्यु का भय दिखाकर उनसे पैसे ले लिए। उचित बात नहीं। तब आपकी तरस, आपकी दया कहां गई थी पुत्र? जब आपको पीड़ा हो रही है तब आपको दया याद आ रही है, लेकिन उस वक्त याद नहीं आई जब प्रभु की तबीयत खराब है ये झूठ बोलकर आप हमारे प्रियजनों से पैसे ऐंठ रहे थे। पृथ्वीलोक पर एक चिकित्सक को ईश्वर से कम नहीं आंका जाता, किंतु आपने अपने लोभ में आकर चिकित्सक की गरिमा को ही बेच दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यम जी। आप लोग मेरा सब कुछ थे। अब अगर मैं बच गया तो कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊं। पूरी ईमानदारी से पैसे कमाऊं, भले जितने भी। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। इसी बात का एहसास कराना चाहते थे हम आपको। क्यों वैद्य जी? सर आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। बस मामूली सा सदमा लगा था आपको। क्या? मैं ठीक हूँ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं ठीक हूँ। हाँ। जी। मैं समझ गया आपने ये सब क्यों किया। मुझे सबक सिखाने के लिए। यकीन मानिए अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया। अब बस मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पुत्र, क्षमा हमसे नहीं, उनसे मांगिए जिनका आपने दिल दुखाया। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए। यम जी ने बताया कि आपने अपना घर भी गिरवी रख दिया। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको आपका घर वापस दिलाऊं। आज यम जी की वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो पैसा कमाने के लिए डर आप लोगों के दिल में बैठा दिया वो एक बहुत ही घटिया हरकत है। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अरे हम तो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि एकदम से यम सर ने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा दिया, एकदम से तख्ता पलट सा हो गया फट से। प्रभु की लीला अपरंपार है। मामा जी को समझ में नहीं आएगा भैया जी ब्रो। चलो खुदीराम, इस अस्पताल के आधे से ज्यादा मरीज बिल्कुल ठीक,
हमें उन्हें फौरन डिस्चार्ज देना है। आज से इस हॉस्पिटल में सिर्फ समाज सेवा होगी। पता नहीं क्या सब पे जादू कर देते हैं। हाँ वाले बबलू पापा, जादू हमने नहीं, आप सभी ने किया है अपने स्नेह से हम पर। सत्य कह रहे हैं, जैसे आप सबको पता चला हमारी बीमारी के बारे में, हमने सुना अपना घर गिरवी रख दिया। भैया जी ब्रो, आप अपनी जान पर खेल गए और आप सभी ने हमारे लिए अपने अपने तरीके से धन एकत्रित करना शुरू कर दिया। अद्भुत। किसी ने सही कहा है चित्रगुप्त जी, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है प्रेम और कुछ नहीं। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो तो मैंने ये सब कुछ शिखा और बिंदिया की वजह से किया था। अरे देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, हमने भी जो कुछ किया सब बालकों की खुशी के लिए किया। हाँ, और दूसरी बात, नहीं तो मामा जी बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल समान है दोनों, प्रेम करते हैं किंतु बताते नहीं है। एक मिनट मुझे ना हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा जोक याद आया। एक मिनट, जोक तो सुनाने दो। जोक ये था कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा जोक बाद में सुनते हैं, अभी चलते हैं। हाँ, बाद में सुनेंगे। बबलू पापा, आप लोग चलिए, हमें एक बहुत आवश्यक कार्य पूर्ण करके आना है। हम आपसे बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक, चलो भाई चलो। चलिए ठीक है, चलो। ये मेरा जोक बहुत अच्छा था। यमराज अंकल, मैं आप ही को मिलने आ रही थी। नव्या पुत्री, क्या बात? आपको पता है, अभी कुछ डॉक्टर्स आए थे और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं घर भी जा सकती हूँ। अद्भुत। हम यही शुभ समाचार सुनने और आपसे मिलने यहाँ आए। और हमने आपसे कहा था ना, हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, आप अपनी मम्मी पापा के साथ ही यहाँ रहेंगे। नव्या पुत्री, इधर आइए। हम आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, मृत्यु के डर से कभी जीवन जीना मत छोड़ो, क्योंकि जीवन एक उपहार, एक भेंट, इसे बिना किसी डर के खुल के जीना। ना यमराज से डरना, ना ही यमलोक से। यमराज अंकल से तो मैं कभी भी नहीं डरूंगी, क्योंकि आप तो मेरे सामने खड़े हो और आप दुनिया के सबसे स्वीट यमराज हो। शिखा, बिंदिया, अरे कोई है इस घर में? बिंदिया, शिखा। पापा, मम्मी वैष्णो देवी गई, आप भूल गए। ओ, मुझे आदत पड़ गई है घर में घुसते ही आवाज लगाने की। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, देखो मैं क्या कमाल की चीज लाया हूं, ये देखो। स्माइल, ठीक है? एक ओके, अब एक यहाँ नीचे से, ऐसे। हाँ। कमाल की चीज है ना पापा? ऑसम चीज है। अच्छा, मैं ना मामा जी को भी बुला के लाती हूँ, एक साथ सेल्फी लेंगे। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। देखो ये मेरी सेल्फी स्टिक है, इस पे उन्हीं की फोटो खींची जाएगी जो हमारे जैसे पूरे ठीक ठाक से कपड़े पहनते हैं। हर एक की नहीं खींच सकते हम फोटो इस पे। इसको तुम जरा वहाँ रख दो टेबल पे, खाना खाते वक्त पल पल की सेल्फी लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा। ठीक है पापा। अच्छा, आप मेरे लिए साड़ी नहीं लेकर आए ना? ओ, मैं भूल गया। मेरे कॉलेज में फंक्शन है, पहली बार साड़ी पहनने वाली हूँ। मम्मी भी नहीं है, मैं कैसे पहनूं? कोई बात नहीं, तुम फटाफट खाना लगाओ, हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद तुम्हारी साड़ी लेने चलते हैं, ठीक है? ओके, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। अच्छा लगा दो, फटाफट लगाओ खाना। हाँ? अरे वाह प्रभु, खाना तो लग गया है। आइए, मैं आपके लिए परोस देता हूँ। अद्भुत चित्रगुप्त जी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, ये जो होता है, ये बर्तन, इसे आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? और प्रभु, इसे आंग्ल भाषा में क्रॉकरी कहते हैं।
हाँ, और यहाँ की महिलाओं को ये बर्तन जमा करने का बड़ा शौक होता है। अद्भुत अद्भुत शौक है चित्रगुप्त जी। ये अद्भुत शौक आज है। मेरे साले खाना पर ये क्या कर दिया? मेरे मोबाइल से खाना परोस रहे। क्या हुआ? पागल हो गया क्या? ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। ये मेरी सेल्फी स्टिक से खाना परोस रहे हो? चित्रगुप्त जी, सेल्फी स्टिक प्रभु, सेल्फी स्टिक अर्थात ये अर्थात बाहर में गया तुम्हारा अर्थात। मेरे मोबाइल और सेल्फी स्टिक को चावल के साथ मिला के खाने वाले थे क्या? अरे पापा, मैंने पहले कहा था कि मामा जी के साथ एक सेल्फी ले लीजिए, तो उनको पता चल जाता ना कि इसके साथ क्या करना होता है। आप ही नहीं माने। और वैसे भी हमारे भगवान समान मामा जी के साथ आप जब बुरा करते हो ना, आपके साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। तुम भगवान से डरो शिखा, तुम इस मौके पे भी मामा जी की साइड ले रही हो। अरे मेरा तो पूरा परिवार ही उल्टा है। से आप बैठ जाइए, खाना खा लीजिए, उसके बाद ना हम साड़ी लाने चलेंगे। नहीं जाएंगे साड़ी लेने। तुम्हारे भगवान जैसे मामा जी के साथ जाओ, साड़ी लेके आओ। हाँ, उससे मत करो। और हाँ सुनो, खबरदार, तुमने अपने मामा जी के साथ उधारी करी। इनकी उधारी पे साड़ी नहीं लेना। पैसे हैं मेरे पास, ये लो पैसे, और इन पैसों की साड़ी लेके आओ। समझ गए? मैं पागल हो चुका हूँ। कहाँ जाना मुझे? पापा, पापा। शिखा पुत्री, हमसे गलती हो गई, गलती से ये कोई बात नहीं, जाने दीजिए। वैसे आप दोनों चलेंगे ना मेरे साथ साड़ी लेने? अवश्य अवश्य चलेंगे शिखा पुत्री। आज पहली बार चित्रगुप्त जी और हम साड़ी लेने चले, लेकिन उससे पहले सेल्फी स्टिक से खाना तो खिलाई। मामा जी, इस दुकान में ना बढ़िया साड़ी मिलती है। मम्मी के साथ भी मैं यही आई थी। चले अंदर। प्रणाम देवी। प्रभु, प्रभु, देवी नहीं है, पुतला है ये। पुतला? हाँ, याद है प्रभु, हम चंद्रपुरी में पहली बार आए थे, तब क्या हुआ था? प्रणाम। प्रणाम। ये श्रीदेवी नहीं है, श्रीदेवी है। लकड़ी का पुतला है ये। चित्रगुप्त जी, धन्यवाद मैं याद दिलाने के लिए। किंतु प्रभु, आप जैसे ज्ञानी अगर धोखा खा सकते हैं, तो आम मनुष्य तो अवश्य भ्रमित होते हो। हाँ चित्रगुप्त जी, उचित बात है। हमें इस पुतले को यहाँ से हटाना होगा। प्रभु, आप ये गदा पकड़िए। जी। चित्रगुप्त जी, ये पुतला तो बोलने वाला पुतला है। ये क्या बदतमीजी है? चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये पुतला नहीं है, देवी है, देवी। हम कोई कठपुतली नहीं है। हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं। उधर देखो, जैसे वो कर रहे हैं। क्षमा चाहते हैं देवी, क्षमा चाहते हैं। हमसे समझने में भूल हो गई। पहले हमने एक बार एक पुतले को देवी समझ लिया था, और आज एक देवी को पुतला। क्षमा चाहते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु, स्वागत हो गया। क्षमा क्षमा। ये देखिए बहन जी, 100% शुद्ध रेशमी साड़ी। ये देखिए, ये देखिए, कांजीवरम की। देखिए, अरे ये तो आपने देखी नहीं, ये देखिए, बनारस की एकदम शुद्ध प्योर साड़ी, 100%। प्रभु, देखा आपने, जैसे हमारे यहाँ स्वर्गलोक की साड़ी, यमलोक की साड़ी होती है, वैसे यहाँ हर जगह की अलग अलग साड़ी होती है। प्रभु, अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। मामा जी, कैसी लग रही है? रेशम की साड़ी है। अद्भुत लग रही है आप, शुद्ध रेशम की साड़ी है, सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू मामा जी। कोई दूसरा दिखाइए। प्रभु, वो देखिए, पुरुष साड़ी पहन रहा है। प्रभु, चित्रगुप्त जी, कितनी अनुचित बात है। प्रतीत होता है इस व्यक्ति को ज्ञात ही नहीं है कि साड़ियां केवल महिलाएं पहनती हैं।
आप जाइए और इससे पहले कि लोग उन पर हंसना शुरू करें उन्हें रोकिए। जैसी आज्ञा प्रभु। शीघ्र। पुत्र पुत्र रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये साड़ियां सिर्फ महिलाएं पहनती है, आप क्यों पहन रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी हमें साड़ी पहन के दिखा रहा था कि कैसी लगती है। काम है उसका ये। बिना बात का फिरकी बना के घुमा दिया मुझे। चित्रगुप्त जी वापस आ जाइए, भूल हो गई है। जी क्षमा कीजिए पुत्र, क्षमा की। ये रही आपकी शुद्ध रेशम की साड़ी, 6,999 रुपए। रुकिए शिखापुत्री, ये साड़ी शुद्ध रेशम की नहीं है, नकली है।